अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। सर्दियों की नरम और गर्म धूप में हम बाहर आए हुए हैं। कुछ काम करने थे, काम तो नहीं रुकते ना। एक बात आप सबसे मैंने कह रही थी कि अपने पिछले से पिछले व्लॉग में मैंने मॉरिसन से कुछ चीज़ें खरीदी थी घर के लिए, और आपसे कहा था कि अपने अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। मगर पिछले व्लॉग में मैंने वो वीडियो क्लिप तो लगा दिया, मगर उस पर वॉइस ओवर करना मैं भूल गई। बाद में जब मैंने अपना वो व्लॉग देखा तो मुझे एहसास हुआ, मगर फिर मुझे वो दोबारा से डिलीट करना पड़ता। तो मैंने कहा जब चिड़िया चुग जाए खेत तो फिर क्या हो सकता है, ऐसे ही रहने देते हैं। तो आज शॉपिंग डे है। बाहर आकर जब प्यारा प्यारा सा मौसम देखो, सर्दियों की गुलाबी धूप देखो, तो तबीयत ऐसी हशाश बशाश हो जाती है। रोज़ थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। दिलो दिमाग को ताज़ा हवा लगती है, दिलो दिमाग खुलते हैं, आदमी फ्रेश फील करता है और तरोताज़ा फील करता है। सेहत पे भी इसका अच्छा असर पड़ता है, और जिस चीज़ का भी सेहत पे अच्छा असर पड़े वो ज़रूर करनी चाहिए, बल्कि बाकायदगी के साथ करनी चाहिए। तो फिर आज हमारा शॉपिंग डे था, हमने शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग का तो यह हाल है कि सारी चीज़ें कभी भी एक जगह से नहीं मिलती हैं। कुछ चीज़ें अपनी देसी शॉप से मिलती हैं, कुछ अंग्रेज़ी शॉप से मिलती हैं, कुछ कहीं और से मिलती हैं। तो फिर पहले हम अपनी देसी शॉप में आए, पालक देखिए कितनी मिट्टी लगी हुई है। वैसे अंग्रेज़ी शॉप्स में से जो पालक मिलती है उस पर इतनी मिट्टी नहीं होती है, धुली धुलाई होती है, चमक रही होती है। पुदीना और धनिया लेना था और वो काफ़ी अच्छा फ्रेश लग रहा है, तो इसलिए उसको लेते हैं। लहसुन और गार्लिक भी लेना है, और मैं तो खानों में बहुत यूज़ करती हूँ, उसके बगैर तो मेरा खाना ही कंप्लीट नहीं हो सकता। तो बाहर आकर जब ये हरी भरी सब्जियाँ देखूँ तो तबीयत बाग बाग हो जाती है, इन्हीं की तरह ग्रीन ग्रीन हो जाती है। और रंग बिरंगे फ्रूट्स वगैरह भी देखें तो आँखों को ठंडक पहुँचती है। कौन सी चीज़ है जो आजकल यहाँ पे नहीं मिलती? यूके में हर चीज़ दस्तयाब है। ख़ास तौर पे बड़े शहरों में तो बड़े बड़े बहुत सारे स्टोर्स होते हैं। यूके के जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पे थोड़ी कम स्टोर्स होते हैं, एशियन देसी, और दूर दूर होते हैं। कम से कम हम जिस शहर में शिफ्ट हुए थे कुछ साल पहले, वहाँ पे बहुत दूर स्टोर थे और थोड़े कम कम थे, यहाँ की तरह नहीं थे। तो फिर हमें अपने पुराने शहर की याद सताने लगी, और फिर हम वापस अपने शहर में दोबारा से आ गए थे और आके बड़े खुश हुए थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया था। आजकल तो चाय भी कितनी किस्मों की मिलती है, एक से बढ़ के एक मसाले भी हैं। और ये मैं चाय की बात कर रही थी, इतनी किस्में हैं कि आप शुमार ही नहीं कर सकते हो। हर तरह की चाय दस्तयाब है। ये अलग बात है कि मुझे तो बस अपनी देसी चाय ही अच्छी लगती है, या इंग्लिश टी हो या देसी टी हो बस। ये गुलाबी चाय के मैंने डब्बा लेके रखा हुआ है जिसमें वो पत्ते से होते हैं, मगर कभी बनाने का मौका ही नहीं मिला। और अब तो मुझे ये भी नहीं याद कि वो नए वाले घर में है कि पुराने वाले घर में रखी हुई है। बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट करने वाली रहती है जो मुझे सॉर्ट आउट करनी है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। क्या करें, टाइम को तो जैसे पर लग के भागता जा रहा है। ये देखिए बेकरी की चीज़ें कितनी सारी हैं। मुझे रस वगैरह बड़े अच्छे लगते हैं, सुबह नाश्ते में कभी कभार खाती हूँ। मैंने सोचा यहाँ से ये पराठे ट्राई करूँ। मेथी के पराठे भी थे, मूली के पराठे भी थे, गोभी के पराठे भी थे, लेकिन मुझे चाहिए थे आलू पराठा, वो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। फिर कहीं दूर छोटे ये दबके हुए मुझे आलू के पराठे नज़र आए, क्योंकि वो ज़्यादा बिके हुए थे। तो वो नीचे कहीं थोड़े से पैकेट्स दबे हुए थे, फिर मैंने उनको लिया। मैंने कहा पहले एक ट्राई करके देखो, अगर पसंद आए तो फिर दूसरे पराठे भी ट्राई करूँगी, दूसरी वैरायटी भी ट्राई करूँगी। ये देखें डब्बे में भी स्पिनच है, पालक है, और बल्कि पालक स्पिनच तो एक ही चीज़ होती है। और साग वगैरह, सब्जियां वगैरह, हर चीज़ मिलती है, बड़ी कन्वीनियंट है। लेकिन डब्बे की चीज़ें हम कब कभी इस्तेमाल करते हैं जब सारा साल फ्रेश ताज़ा सब्जियां अवेलेबल हो, स्टोर भी करीब करीब हो, तो फिर क्या ज़रूरत है डब्बे की ट्राई करने की। और यहाँ पे तो ऐसी बात है कि सब्जियां सारे साल ही अवेलेबल होती है। जैसे मिसाल के तौर पे गाजरें होगी, सारा साल यहाँ पे मिलती हैं।
भिंडियाँ होगी वो भी सारा साल मिलेगी। कैरियाँ होगी, हमारे मुल्क में तो मखसूस मौसम होता है कैरियों का, आम आम आने से पहले कैरियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पे सारा साल दस्तयाब होती हैं। तो फिर भूख लग रही थी तो हमने सोचा थोड़ी फ़िश खा ली जाए, थोड़ी क्या बल्कि फ़िश खाई जाए। तो फिर यहाँ हम आ गए थे, रेस्टोरेंट में आ गए थे और फ़िश एंड चिप्स ऑर्डर किए थे। तो फिर बैठ के हम इंतज़ार करने लगे फ़िश के आने का। यहाँ की फ़िश काफ़ी अच्छी होती है, क्रिस्पी क्रिस्पी सा बैटर होता है और इतनी ऑयली नहीं होती, बल्कि बिल्कुल ऑयली नहीं होती। अपनी दुकानों से मैं फ़िश नहीं खाती क्योंकि उसका बैटर भी बहुत नरम नरम ढीला सा होता है, हाथ लगाओ तो उतरता है और बहुत ग्रेसी भी होती है। ये साथ इन्होंने सॉसेस दिए हैं, अब तो ये पूछ के देते हैं, कोविड से पहले की बात है। अब यहाँ आते थे तो सारी सॉसेस पड़ी होती थी, जितनी चाहे मर्ज़ी ले लो आप, चाहे तो 10-20 ले लो। तो खुला माहौल था, लेकिन अब पूछ के सॉसेस देते हैं और इसने टोमेटो केचप नहीं मुझे दिया तो मैंने चिप्स छोड़ दी। बाहर के चिप्स मुझे अच्छे नहीं लगते और सॉस वगैरह ना हो तो मुझे बहुत फीके फीके लगते हैं, मेरे से नहीं खाए जाते। घर के चिप्स में तो होता है कि अपनी मैं घर की मिर्चें छिड़क लेती हूँ, कुटी हुई मिर्चें। तो ये मैं भिंडियाँ बना रही थी और ये वो वाली रेसिपी है जो बचपन से मेरे को बहुत पसंद है और मैं बहुत शौक़ से बनाती हूँ। दूसरे तरीके की भिंडियाँ भी मैं बनाती हूँ कभी कभार, जैसे प्याज और टमाटर वाली भिंडियाँ हो गई, मसाले भरी भिंडियाँ हो गई, खट्टी भिंडियाँ हो गई, लेकिन ये वाली वो रेसिपी है जो मुझे बेहद पसंद है और किसी ज़माने में तो मैं ये रोज़ खा सकती थी, मुझे इतनी पसंद थी। इसमें मैं इसको भिंडियों को फ्राई करती हूँ। सबसे पहले मैं प्याज फ्राई करती हूँ, उसको ब्राउन करके मैं भिंडियाँ डाल के फ्राई करती हूँ और हल्दी डालती हूँ और साबुत वाली लाल मिर्च डालती हूँ, चाहे गोल वाली डाल लें तोड़ के, या ये वाली बर्ड्स आई चिली मैं आजकल ऐड कर रही हूँ दोबारा से। तो ये वाला वो ड्रेस है जो मैंने अपनी बर्थडे के लिए लिया था आगा नूर का, लेकिन मैंने पहना नहीं। अब आप पूछेंगे कि क्यों पहना नहीं, तो उसकी वजह ये है कि मैं पता नहीं क्यों दिल नहीं चाह रहा था, मैं बहुत डाउन डाउन सा फील कर रही थी। दरअसल ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें हुई हैं कि इंसान को जब याद आती है तो वो डाउन हो जाता है। हर इंसान की ज़िंदगी में होती है, मेरी भी है। और वैसे तो आदमी भुला देता है, अपने रोज़मर्रा के कामों में मशगूल होता है, लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं तो कभी कभी वो सोचें अटैक कर देती हैं और आदमी को डिप्रेस्ड कर देती है, थोड़ा सा डाउन कर देती है। वैसे मैं ज़्यादा देर तक डिप्रेस्ड नहीं रहती हूँ, मैं अपने आप को उसमें से निकाल लेती हूँ, लेकिन फिर भी सर्दियाँ भी थी, मौसम भी कुछ ऐसा ही था, तो फिर मैंने इन कपड़ों को नहीं पहना और अभी तक ये पड़े हुए हैं। आगे कोई मौका आया तो पहन लूँगी गर्मियों में। अच्छा, ये जो है ना, ये जो अभी क्लिप आ रहा है, ये मुझे चिप्स वैसे भी घर के बने हुए पसंद है और इस तरीके के चिप्स मेरी अम्मी बना के मुझे बचपन में दिया करती थी, तो अभी भी मुझे इसी तरीके के पसंद है। मैं बहुत लॉयल इंसान हूँ, एक दफ़ा जो चीज़ पसंद आ गई तो बस पसंद आ गई। मेरी पसंद इतनी आसानी से नहीं बदलती, मौसमों की तरह। तो इसमें मैं घर की कुटी हुई बर्ड्स आई चिलीज़ छिड़कती हूँ और अगर आलू लाल हो, या लाल कह रही हूँ, सॉरी, पता नहीं क्या मैं कहती जा रही हूँ। अगर आलू मीठे मीठे से हो तो आप ऐसा करें, आलू को काट के उसमें नमक मिला लें और फिर उनको तलें, तो उनका जो मीठापन है वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ मैं दाल को तड़का लगा रही थी और ये मैंने पुलाव के लिए गोश्त चढ़ा दिया है। सब में मैंने लाल साबुत मिर्च ही ऐड किया है। इधर कबाब बन रहे थे, 2 तरह के कबाब आज मैंने बनाने हैं। तो जब भी मैं कबाब बनाती हूँ इस तरीके से बनाती हूँ, ये जबरी कबाब है। और इसी तरीके से मैं चंद कबाबों पे डेकोरेशन करती हूँ टमाटर की। ये पुलाव तैयार हो रहा है। बिरयानी के मुकाबले में पुलाव बनाना आसान होता है ना? बिरयानी के लिए अलग से चावल वगैरह उबालने पड़ते हैं। आज मैं आपसे मौलाना रूमी के 2 कौल शेयर करना चाहती हूँ। पहला कौल है कि हासिल करने के बाद शुक्रिया अदा करना आसान है। आप जो चाहते हो उसे हासिल करने से पहले शुक्रगुज़ार रहें। और उनका दूसरा कौल है कि तन्हा महसूस ना करो, सारी कायनात तुम्हारे अंदर है। ज़रूर गौर कीजिएगा, फ़िलहाल के लिए इतना ही।
दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।